खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब अंसारी। आज की इस वीडियो सबक में चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का सबक नंबर 17, जिसका उन्वान है बिहू, लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक में कई रियासतें हैं। उन रियासतों में आसाम भी है। हिंदुस्तान के इस इलाके में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें एक मशहूर बिहू भी है। बिहू को आसाम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सब शामिल होते हैं। इस त्यौहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाता। ये त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है। तीनों के अलग अलग नाम भी हैं: बोहाग बिहू, माघ बिहू, काई बिहू। इन तीनों में बोहाग बिहू सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हम यहाँ आपको बोहाग बिहू के बारे में बताएंगे। अप्रैल के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन आसाम में पेड़ पौधे तरोताज़ा रहते हैं। हवा फूलों की महक से भर जाती है। जंगलों और पहाड़ों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती है। लोग खुशी से नाचने गाने लगते हैं। बोहाग आसाम का पहला महीना भी है। लोग इस मौके पर पूजा पाठ करते हैं, अपनी खुशी और चैन के लिए दुआएं मांगते हैं। त्यौहार बोहाग बिहू के मौसम में तेज़ हवाएं चलती हैं। लोग ये मानते हैं कि बरदे चिल्ला नाम की एक औरत अपने मायके आती है। उसी की वजह से तेज़ हवा चलती है। तेज़ हवा के साथ पानी बरसता है। बिहू के साथ ही खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। इस त्यौहार के पहले दिन सुबह सवेरे घरेलू जानवरों को नहला धुलाकर साफ सुथरा करते हैं। गायों के पैर धोते हैं। उनके सींगों और खुरों में तेल लगाते हैं। कभी कभी गायों को फूलों से सजाते भी हैं। उन गायों को पास के तालाब या नदी पर ले जाते हैं। किसी खास पेड़ की टहनी से धीरे धीरे उन जानवरों को मारते भी जाते हैं। बांस के खोखले टुकड़े में बैगन, घिया और दूसरी सब्जियां रखकर उन गायों पर फेंकते जाते हैं। साथ में गीत भी गाते रहते हैं। त्यौहार के दूसरे दिन सब एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात करने उनके घर जाते हैं। इस मौके पर खास तरह के खाने पीने का इंतज़ाम होता है। ज़्यादातर चिवड़ा, दही और मिठाई खिलाने का रिवाज है। रुमाल और गमछा भी तोहफा के तौर पर दिया जाता है। ये आपस की मोहब्बत और मेल जोल को जाहिर करता है। बच्चे इस दिन तोहफे पाकर बहुत खुश होते हैं। तोहफों के लेन देन को बिहुआन कहते हैं। बिहू के तीसरे दिन मजहबी जलसा होता है। इसके बाद फिर 7वें दिन 7 तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं। सब मिलजुल कर खाते हैं। उसे हाथ साग कहा जाता है। बिहू के मौके पर कई तरह के खेल भी होते हैं। एक ऐसा खेल भी है जिसमें 2 आदमी हिस्सा लेते हैं। दोनों के हाथ में अंडे होते हैं और दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। कुछ लोग कबड्डी और गेंद खेलते हैं। औरतें ज़्यादातर कौड़ियों से खेलती हैं। गांव के जवान और अधेड़ उम्र के लोग झुंड बनाकर आंगन में नाचते गाते हैं। असल नाचने वाला बीच में होता है, जिसके चारों तरफ दूसरे नाचने वाले होते हैं। बिहू के मौके पर मेला भी लगता है। मुख्तलिफ इलाकों में इस मेले के अलग अलग नाम होते हैं।
बिहू आसाम का एक ऐसा त्यौहार है जो शहर और गांव दोनों में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम लोग इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखते हैं। लफ्ज और माने। रियासत सूबा को कहते हैं, राज्य। भेदभाव, फर्क। गमछा बड़ा रुमाल को कहते हैं। वार करना मतलब हमला करना। तो बच्चों गौर कीजिए, हिंदुस्तान में जिस तरह ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान के शुमाल मशरिक इलाके में बिहू मनाया जाता है। हर त्यौहार की अपनी एक अहमियत होती है। सारे त्यौहार हमारे मुल्क की एकता को जाहिर करते हैं। तो इस वीडियो सबक में इतना ही। अब वो आप सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।